क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन है। हाँ जी शुरू करो। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin 3x into cos 5x, sin 3x into cos 5x into dx। देखिए बेटा, साइन कॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गए, प्लस माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। I इक्वल टू 1/2 2 sin 3x cos 5x into dx। I इक्वल टू 1/2 यहाँ लगाएंगे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b होता है sin ऑफ a प्लस b प्लस sin a माइनस sin 3x प्लस 5x प्लस sin 3x माइनस 5x into dx। Because 2 sin a cos b equal to sin a plus b plus sin a minus b। I equal to 1/2 sin 8x plus sin minus 2x into dx। sin of minus theta क्या होता है बेटा? माइनस sin theta। I equal to 1/2 sin 8x into dx plus 1/2 sin minus 2x into dx। I equal to 1/2 sin 8x dx minus 1/2 sin 2x into dx, because sin of minus theta equal to minus sin theta। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। I इक्वल टू 1/2 साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 8x अपॉन 8। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एंगल, प्लस 1/2 cos 2x upon 2 plus c, because integral of sin mx into dx equal to minus cos mx upon m plus c। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? तो अभी हमने जो किया ये बेसिक इंटीग्रेशंस। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस पे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस के अंदर पहला मेथड होता है, देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बेटा मेथड में जो पहला मेथड आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपने ये सोचना है, अब इसमें चेन बनाते चलेंगे हम जैसे जैसे आगे मेथड पढ़ेंगे। या तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इंटीग्रल से हो जाए जो हमने बेसिक्स पढ़ा, नहीं होता तो फिर हम ये सोचेंगे कि फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं बैठा होगा।
अगर फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा है, फंक्शन को पुट करेंगे, डेरिवेटिव को हटाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन। इसमें भी ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री को इस मेथड की हेल्प से डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में लाया जाता है। ये मेथड भी इसलिए हेल्प करता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम अपने क्वेश्चन को उन बेसिक्स इंटीग्रेशंस की फॉर्म में लेके आए, इसलिए मेथड बनाए गए। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें यूज कैसे होता है मेथड, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जनरल फॉर्म भी है इस मेथड की। कहते हैं इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन fx इनटू dx। अब ये क्वेश्चन फॉर्म है, हमें क्वेश्चन फॉर्म को सिंपलीफाई करके या तो प्लस माइनस में लाना है या डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में लाना है। कैसे सिंपलीफाई करें? डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि fx का डेरिवेटिव बैठा हुआ, तो मैं यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई कर सकता हूँ? सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे अप्लाई करूंगा? देखिए, हम लिखते हैं लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx अपॉन f डैश x इंटू dx, f डैश x अपॉन fx इंटू dx, पुट fx इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। स्टार्टिंग में लिखवा रहा हूं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप इतना लिखोगे भी, लेकिन स्टार्टिंग में लिखवाना पड़ता है जिससे याद रहे। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x, क्योंकि fx का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो f डैश x इंटू dx इक्वल टू dt। इसका मतलब मैं इस पोर्शन की जगह क्या लगा सकता हूँ? dt, और fx की जगह क्या लगा सकता हूँ? आप देखेंगे मैं डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आ जाऊंगा। कैसे? देखिए, I इक्वल टू dt अपॉन t। ये कौन सी फॉर्म हुई? dx अपॉन x जैसे हुई। जैसे dx अपॉन x होता था वैसे क्या है? dt अपॉन t। इस समय वेरिएबल कौन है? t है। क्लियर है? क्यों वेरिएबल है t? क्योंकि t का डेरिवेटिव हमारे पास बैठा है, इसलिए t क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो I इक्वल टू 1 ओवर t इंटू dt। अब 1 ओवर t का इंटीग्रल हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से 1 ओवर x इंटू dx का करते थे। जैसे हम 1 ओवर x इंटू dx का इंटीग्रल करते थे, वैसे ही 1 ओवर t इंटू dt का इंटीग्रल करेंगे। तो 1 ओवर t का इंटीग्रल क्या होगा जब dt साथ में बैठा है? क्योंकि इस समय t वेरिएबल हो गया। 1 ओवर t का इंटीग्रल log t, log t प्लस c, log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? fx प्लस। इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगेगा। लेकिन आपने जैसे जैसे मैं मेथड पढ़ाऊंगा एक चेन बनाते जाना है, क्योंकि पेपर में ये स्पेसिफिक नहीं होगा कि इस मेथड से करो। वहां तो एक वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा इवैल्यूएट, ये आपने सोचना है किस मेथड से होगा। तो जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चेन में बना रहा हूँ कि पहले बेसिक पढ़ाया, अब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो ये चेन ही आपने माइंड में सेट कर। देखिए क्वेश्चन कहते हैं इवैल्यूएट फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 2x plus 1 upon x square plus x plus 1 into x. Second, integral of log x whole square upon x into dx. Third, integral of cot x into log sin x dx. Fourth, integral of 1 over x square cos 1 over x into dx. Fifth, integral of secant square 2 tan inverse x upon 1 plus x square
into dx. Sixth, integral of cos 2x plus x plus 1 upon x square plus sin 2x plus 2x into dx. 7, integral of cos x upon under root 1 plus sin x into dx. सिंपल है बेटा। मेथड्स का क्या रोल है? मेथड का रोल है कि क्वेश्चन फॉर्म आ गया, जैसे आपके क्वेश्चन, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में हम कैसे लेंगे? मेथड्स का बस यही रोल होगा। जितने भी आगे आप मेथड पढ़ेंगे वो उसका मतलब रोल यही है कि हमें डायरेक्ट इंटीग्रल या तो हमें मिल जाए या फिर मेथड्स की हेल्प से हम डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं पहुंचेंगे हम डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकते। डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म का मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री तो उन फार्मूलों के बीच में आ जानी चाहिए, और अलजेब्रिक है तो प्लस माइनस में। अगर नहीं आ पाते तो फिर हम इन मेथड्स को यूज करते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन करो, शुरू करो। लेट I इक्वल टू क्या हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू। देखिए बेटा क्वेश्चन फॉर्म है। जब भी क्वेश्चन फॉर्म आ जाए सबसे पहले ये देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करिए। ऊपर तो नहीं आ रहा, न्यूमरेटर फॉर्म आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसे पुट करेंगे। एक बार ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूट करते समय फंक्शन में जिस पार्ट का डेरिवेटिव पड़ा होगा दिख रहा होगा हमें, हम उसी को पुट करें। आफ्टर द डेरिवेटिव ये ध्यान रखना है dt कभी अपॉन में नहीं आता है। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो dt लगाते हैं, dt कभी अपॉन में नहीं आएगा, dt पे कभी कोई पावर नहीं आएगी, dt कभी किसी का एंगल नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है या लॉग फंक्शन है, ये चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, पुट यही होते हैं, जहां मर्जी बैठे। थर्ड थिंग कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल पे कोई पावर आ जाती है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल है लॉग की फॉर्म में है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। क्या बोला मैंने? या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल है, एंगल पे कोई पावर है, या एंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, या एंगल लॉग की फॉर्म में है, या एंगल खुद ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है, 4, या एंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है। 100% सब्स्टिट्यूशन है, बिना सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो नहीं सकता, बिना सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो नहीं सकता। पहले सब्स्टिट्यूशन लगेगा उसके बाद क्वेश्चन होगा। अब इसमें जैसे मुझे दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ये बैठा न्यूमरेटर फॉर्म में, तो मैं डिनोमिनेटर को पुट करता हूं। पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकाला आपने? x टू द पावर n के तरीके से। x टू द पावर n क्या होता था? n उतारते हैं x टू द पावर n माइनस 1। वही 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 क्या है? कांस्टेंट है, इक्वल टू dt बाय dx। सो 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। देखिए dt जो है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, dt कभी किसी का एंगल नहीं बनेगा, dt कभी किसी पावर में नहीं। इसका मतलब है बेटा इसकी जगह कौन रिप्लेस होगा? dt
dt और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की जगह कौन आ जाएगा t। तो i हमारा क्या बन गया dt अपॉन t। आप देखिए बन गई डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म। ये फॉर्म कौन सी थी dx अपॉन x। तो dx अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता था तो dt अपॉन t का इंटीग्रल log t फिर t की वैल्यू तो i इक्वल टू ये हो जाएगा log t प्लस c। i इक्वल टू log what is the value of t x square plus x plus 1 plus c। आप इसका डेरिवेटिव करके देख लेना क्वेश्चन है। तभी बोला जाता है इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। इन दैट केस डेरिवेटिव इज गिवन एंड वी फाइंड द फंक्शन। हम अगर इसका डेरिवेटिव करें तो ये आएगा हमारे पास। इसका मतलब इसका फंक्शन कौन हो गया ये जो है इसका फंक्शन है 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फंक्शन ये। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। I इक्वल टू log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x। मैंने आपको बताया था कि जहां log बैठता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो 100% वही पुट होगा। आप देखिए किसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है आपके पास log x का। क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या है पुट करने से पहले आपके पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है स्क्वायर। पुट करने से पहले अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आती है तो वो t के साथ आ जाती है या वो t टू द पावर हो जाता है। हम इसमें किसको पुट कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा कौन है कौन फालतू स्क्वायर है। स्क्वायर t के ऊपर स्क्वायर किसके ऊपर हो जाएगा। और डेरिवेटिव करने के बाद अगर कोई सिंबल